भाई साथियों को राम राम। भाई मैं आपका सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। भाई रात को करीब 9 बज रहे हैं और इस टाइम भाई लंगर चल रहा है। जो किसान हैं भाई उनको 100 दिन से ज़्यादा हो गए जो अपने भाई हक के लिए और कृषि बिल को वापस करवाने के लिए अपने भाई रोड पे डटे हुए हैं। तो ये भाई लंगर चल रहा है और बाकी और आपको दिखा देते किस तरह तैयारी चल रही है। ये भाई इस तरीके से अपना पूरी तैयारी चल रही है। नमस्कार जी, ठीक हो? तो भाई इस तरह किसानों में भाई अपने बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति हैं, ये भी अपने भाई खाने पीने में लंगर में भाई लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हो? हाँ जी, ठीक हो? ठीक ठाक, बहुत बढ़िया जी। अभी क्या मतलब लंगर बनाने का चल रहा है? हाँ जी, लंगर बनाने का काम है। तो एक बार में कितने आदमियों का बन जाता है? ये 1000-15 आदमी का बना लेता जी। एक टाइम का? हाँ जी, एक टाइम से। जी जी, हाँ जी। चलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। वाहगुरू दा खालसा, वाहगुरू जी की फतेह जी। जी जी, ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक जी, कृपा सतगुरु दी बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो लग रहा है जो सरकार है अब चुनाव प्रचार में बिजी हो गए। इधर हमारे जो किसान नेता हैं वो भी अपना प्रचार करने पहुंच गए बंगाल में। कुछ हाँ जी, किसान के हल का हल निकलेगा? जरूर है, पक्का है, क्लियर है। एक किसान भरा अपने जो मुश्किल खड़ी की ना सरकार ने, ਉਹਦਾ हल करवा के ही जान के, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अब सर्दी के बाद अब गर्मी आ गई तपती हुई। कोई बात नहीं, किसान भरा पूरा अपना रहन बहन का खास प्रबंध कर रहे हैं। चाहे सर्दी चाहे गर्मी आ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, खास प्रबंध किए जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम लक्ष्मी, आप कौन से जगह से, कौन से पिंड से? जलंधर जिले से, जी। संगोवाल से। एक टाइम में, एक समय में कितना लंगर आप तैयार कर लेते? 1000-1500 आदमी का। 1000-1500 आदमियों का। हाँ जी। तो आपने कभी सोचा था ऐसे रोड पे रोटी बनानी पड़ेगी, लंगर बनाना पड़ेगा? नहीं सोचा तो नहीं, मोदी ने सुना दिया। अब सोचना पड़ गया। सोचा तो नहीं, मोदी ने सानू इत्थे लिया दिता। जी। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ मोदी ने सानू ਇੱਥੇ तो ही पहुंचाता। सोचा तो नहीं। तो भाई हमारी मातृशक्ति है जो लंगर में लगे हुए हैं, तो और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो भाई ये लंगर चल रहा है और बाकी भाई जो किसान है ये अपना न्यूज़ों का भी आनंद ले रहे हैं। एलईडी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे भाई सर्दी के बाद गर्मी आई है तो जो किसान है उन्होंने भी भाई अपने में परिवर्तन कर लिया और समय के अनुसार अपनी भाई तैयारी शुरू कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? ठीक हो? आपको परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी पुत कोई नहीं, ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਬਦਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਏ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਜਾਇਦਾਦ नहीं तो पुੱਤ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। तो लग रहा है हक मिल पाएगा? लेके जावांगे जरूर। जी। वैसे नहीं मैं मिलेगा बीबी प्यार से? सुखवंत कौर जी। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਰਾਜੋਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ जी जी ਰਾਜੋਕੇ ਪਿੰਡ। जी। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। तो भाई हमारे ये दवाइयाँ भी हैं, शायद डॉक्टर साहब होंगे तो इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर मनोहर सिंह। आप किस पिंड से? हम अमृतसर से हैं। तो आपको सेवा देते कितना समय हो गया? हाँ, जब तक का ये अपना चल रहा है आंदोलन तब से ही। जब से आंदोलन शुरू हुआ है जब से ये चल रहा है। तो ये अपने मतलब आप जो दवाइयाँ हैं ये मतलब ये किस तरह कहाँ से लाते हो? ये ज़्यादातर डोनेट होती है दवाइयाँ, है? डोनेट होती हैं दवाइयाँ। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर हॉस्पिटलों की तरफ से डोनेट है या जो भाई? नहीं, संस्था जैसे बनी है कोई चैरिटेबल संस्था, उसकी वजह से। तो इसमें दवाइयाँ किस किस तरह की होती हैं?
इसमें जनरल दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे खांसी बुखार जुकाम है, या जैसे किसी को डायरिया वगैरह हो गया। जी। हाँ जी, जो जैसे कि प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज है वो। मतलब जो हल्का फुल्का बुखार, सिर दर्द, हाँ, जुकाम वगैरह चलते उसके चलते लिए। छोटी मोटी को प्रॉब्लम जो होती है। धन्यवाद। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छे खासे सोफे डाल रखे हैं और अच्छे खासे है। इससे तो सरकार और बौखला जाएगी कि आराम से एलईडी भी चल रहा है और गद्दे पे बैठे हुए हैं। तो फिर क्या इधर सारा घर बनया हुआ फिर क्या चक्कर है? जी जी। हक लेना है, हक लेके जाओ, कोई गल नहीं। मतलब हाईवे पे पूरा कब्जा कर लिया जी। और हाईवे है? जनता का ये सरकार का थोड़ा है। सही बात है, मतलब है हमारे ही। हमारे पैसों का तो हम ही हाँ, अपना- जनता के बना हुआ है। जी। तो लग रहा है जैसे बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, किसान नेता भी गए हुए हैं, तो उससे कुछ चुनाव पे या जो सरकार पे असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जी। पूरी नहीं जनता की बहुत ज़्यादा होगा। तो और हमारे साथ किसान भाई हैं, सरबूज लें। नमस्कार जी। हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ठीक हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल चढ़ती कला जी। यहाँ कितना टाइम हो गया? लंगर भी, दवाइयाँ भी? ਇਹ ਅਸੀਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। जी जी। ਹਾਂਜੀ, ਤभी ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। अब सर्दी के बाद गर्मी आ गई है तो कितना फर्क पड़ा है? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਜੀ। वैसे ही है अपना। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮੇਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। मतलब कहीं ते- भाई जैसे सरकार को लग रहा था कि गर्मी आएगी तो अपना परेशान होके निकल जाएंगे, चले जाएंगे। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फर्क उन्हें पड़ता है जो महलों में रहते हैं। जी जी। हम तो जैसे पहले बोल चुका हूँ खेतों में ही रहते हैं, जी जी। ठीक है। और गर्मी का मौसम आएगा, धान की फसल लगाएंगे, तब भी गर्मी में खेत में ही रहेंगे, मच्छर में रहेंगे, कुतड़ी हो जाता है ब्रीक जाओ, उसमें भी रह लेते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसान हर मौसम में अपने आप को डाल लेता है और हर तरीके से उसको संभाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसान बना ही दूसरों का पेट भरने के लिए है, मौत के साथ जूझता है, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी की फतेह। और ठीक हो? बिल्कुल ठीक है जी। आपका नाम कौन से पिंड से? मैं एक्स हवलदार क्लर्क आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। हाँ जी, 1982 14 सितंबर 1982 जो मैं रिटायर होके आया। जी जी। 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਖ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਆ ਗਿਆ। जी जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 14 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। जी जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਮ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਆਫਟਰ 60 ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। तो सर अब देश की आन बान शान है जवान और किसान। हाँ आज वो हाँ जी। जो किसान है उसकी जो हालत आप देख रहे हो, आप भाई आप देश की सेवा में रह चुके हो, तो इस टाइम आपको कैसा लग रहा है? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। जब ये जो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने भाई आप सब ने भी वोट दिया होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए शुरू में, हाँ, तो उस टाइम उम्मीद क्या थी? उस टाइम उम्मीद किया था और इन्होंने पगड़ी भी बन्नी सी, जी जी। ਜੋ ਇਹਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। जी जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। मतलब धोखा मिला। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 20% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਰਮੀ ਦੀ। अच्छा अच्छा। ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ तो मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जवान और किसान के लिए किसान के लिए बिल्कुल नहीं है ठीक, सही नहीं है। सही नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक। चलो इसका सबके को मिल जाएगा। चलो जी। तो भाई ये हमारे साथ किसान थे भाई, रात का समय था, मैं यहाँ से जा रहा था तो भाई उनको देखा, बातचीत करने का मन करा भाई किस तरह क्या तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, ठीक हो जी? ठीक है जी। लंगर सेवा ठीक चल रही है? हाँ जी, ठीक ही चल रहा है जी। और जो सरकार सही चल रही है नहीं चल हाँ सही जी, मोदी ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, रही है? ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲੇ। ठीक है, तो जब तक हक नहीं मिलेगा ऐसे ही चलता रहेगा हाँ लंगर चलता और रहेगा, डटे रहेंगे। हाँ डटे रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब करना। सभी को मेरी राम राम।